नमस्कार दोस्तों। 18 दिसंबर 2025 हिंदी करंट अफेयर के साथ आज फिर से हाजिर हैं। आज की क्लास में आज के दिन के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हम कवर करेंगे। आप डेली की डेली हमारी करंट अफेयर सीरीज़ का हिस्सा बनिए। ठीक है, इसमें मैं रिवीजन क्वेश्चन भी डालता हूँ, स्टैटिक फैक्ट्स भी डालता हूँ और करंट अफेयर होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। देखिए, इंडेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर इंडिया की रैंक क्या है, 67। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत के 67वें स्थान पर है। भारत का मोबिलिटी स्कोर 74 है। 74 देशों में वीज़ा फ्री इंडिया एक्सेस कर सकता है इंडियन। संयुक्त अरब अमीरात ने लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्थान बनाए रखा है, इसका स्कोर है 179। निचले स्थान पर कौन है, 94 स्थान पर है अफगानिस्तान। ये जारी कौन करता है, ये इंडेक्स कनाडा स्थित आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखिए भाई, इससे ज़्यादा स्टैटिक फैक्ट्स क्या होंगे, मैंने सारे के सारे बता दिए जितने पॉसिबल होते हैं। इससे ज़्यादा एग्जामिनर कहीं से भी स्टैटिक फैक्ट्स नहीं बना सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है राजकुमार गोयल को। नियुक्ति, पूर्व सचिव राजकुमार गोयल को देश का 13वां मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ दिलाई। कार्यकाल कितना है, 3 साल का कार्यकाल होता है। और चयन समिति, नियुक्ति कौन करता है, पीएम। विपक्ष के नेता और नामित कैबिनेट मंत्री समिति के सिफारिश पर होती है इनकी नियुक्ति। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इनको। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए तमिलनाडु सरकार को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। तो ये दी है 240 यानी 240 मिलियन डॉलर। चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क की लाइन 3, 4 और 5 के विस्तार के लिए 20 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक और 18 स्टेशनों का निर्माण इसके अंदर शामिल है। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। एडीबी के 69 देश हैं, 69 देश इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मसातसुगु असाकावा। ठीक है, नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में किस कंपनी ने देश की 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। नवरत्न कंपनी होती है, उससे बड़ी कौन सी होती है, महारत्न कंपनी। तो इसका आंसर है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, एनआरएल। घोषणा किसने की, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप एस पुरी ने 27वीं नवरत्न कंपनी की घोषणा की। स्थान कहाँ है, असम के गोलाघाट में स्थित है और ये ऑयल इंडिया की सहायक कंपनी है। पात्रता क्या होती है इसके लिए, नवरत्न के लिए पीएसयू को पहले मिनी रत्न होना चाहिए और पिछले 5 वर्षों में 3 बार उत्कृष्ट रैंकिंग होनी चाहिए। पहले मिनी रत्न, फिर नवरत्न, फिर महारत्न। नवरत्न योजना की शुरुआत भारत में 1997 में स्टार्ट की गई थी। एनएचएआई ने वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क किस राज्य में शुरू की है। तो ये शुरू की है मध्य प्रदेश में। NH 45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क वाइल्ड लाइफ सेफ रोड होगा। कई बार क्या होता है, जब रोड होता है किसी भी वन के अंदर से किसी भी, तो वहाँ पर क्या होता है कि सड़क के बीच में ये वन्यजीव आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण दुर्घटना हो जाती है। तो उसको सेफ बनाने के लिए भारत सरकार ने ये सुरक्षित सड़क बनाई है। पशु वाहन टक्करों को कम करना और वन्य गलियारों को जोड़ना। 11.9 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर जो नौरादेही अभ्यारण्य और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को जोड़ता है। ये देखो भाई, नौरादेही
अभयारण्य। ठीक है, तो ये न्यूज़ में आ गया, तो इसको याद रख लेना, ये किस कहाँ है, एमपी के अंदर। वन्य जीवों के लिए 25 अंडरपास बनाए गए हैं। ठीक है, अंडरपास का मतलब ये सड़क है, इसके नीचे से वन्य जीवों को जाने के लिए, ताकि ये सड़क के बीच में ना आए। जितना वन्य क्षेत्र है उसके नीचे, उसके ऊपर से एलिवेटेड रोड बनाया गया है। और कितना है इसकी लंबाई, 11.9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पावर म्यूजियम विद्युत संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पटना के अंदर। स्थान है पटना के कर बिहगिया थर्मल पावर स्टेशन के परिसर में बनेगा। इसका महत्व क्या है, ये भारत का पहला और दुनिया का चौथा पावर म्यूजियम होगा, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत का पहला। ठीक है, और दुनिया में टोटल कितने बने हैं, 4। कर बिहगिया पावर प्लांट 1930 में ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था। इसकी लागत कितनी कितनी आएगी, इसको विकसित करने के लिए लागत लगभग 200 करोड़ होगी। अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला देश, ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए है, ये है इटली। इटली का नेपोलियन पिज़्ज़ा। ठीक है, अब तक मैंने इटली का नाम दिया है, लेकिन इटली का कौन सा व्यंजन मिला को इसमें अमूर्त में शामिल किया गया? नेपोलियन पिज़्ज़ा। यूनेस्को सत्र कब हुआ था? ये दिल्ली के अंदर हुआ था। मैंने बताया था ना, दिल्ली के अंदर भी कहाँ हुआ था, ये हुआ था लाल किला के अंदर, और ये 20वां सत्र था। इस सत्र में दीपावली को भारत के 16वें तत्व के रूप में शामिल किया गया था। इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। पो नदी की तुलना गंगा नदी से की जाती है। ठीक है, इटली की पो नदी को किससे कंपेयर किया जाता है? भारत की गंगा नदी से। नवंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शेफाली वर्मा को, जो कि हरियाणा से है। भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा को नवंबर 2025 के लिए चुना गया है। साउथ अफ्रीका के साइमन हार्मर को पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, महिला में तो शेफाली वर्मा होगी, पुलिस के अंदर ये साइमन हार्मर, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, और इसका मुख्यालय यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है। दिसंबर 2025 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है रवि रंजन ने। रवि रंजन ने विनय एम टोन्स का स्थान लिया, और कार्यकाल 30 सितंबर 2028 तक। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए हो जाता है? बैंकिंग के लिए। बैंक में ज़्यादा ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि पब्लिक, बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई। एसबीआई एक नए चेयरमैन और 4 एमडी होते हैं। अन्य एमडी कौन कौन है? राणा आशुतोष है, अश्वनी तिवारी और राम मोहन राव, और एक ही हो गई राजीव रंजन, जो कि मुख्य हैं। मुख्यालय मुंबई के अंदर है। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, और ये पहले कहाँ था भाई? कोलकाता के अंदर था, अब ये मुंबई के अंदर है। हाल ही में घोषित कोपरा जलाशय रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य में स्थित है छत्तीसगढ़ के अंदर। कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट है। सिलेट झील अलवर राजस्थान की 5वीं रामसर साइट बनी। भारत में कुल साइट 96 हैं। शीर्ष राज्य की कौन सा है? तमिलनाडु में लगभग 20 रामसर साइट हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 हैं। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971, ईरान वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी तथ्य थे मैंने सारे लिख दिए। स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई वाइब्रेसी इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? ये रिवीजन क्वेश्चन है, तो भारत का स्थान है 3रा। ठीक है, पहला किसका था? यूएसए का। भारत 3रे स्थान पर है। 2023 में भारत 7वें स्थान पर था। 4 अंकों का सुधार किया है। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा चीन है। चौथा कौन है? जापान। भारत ने एआई स्रोत में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह रिपोर्ट 7 मापदंडों पर देशों की एआई प्रगति का विश्लेषण करती है। ठीक है, एआई में कौन कौन से देश ज़्यादा उभर कर आ रहे हैं, उनको दर्शाती है रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा 74 से घटाकर कितने प्रतिशत को मंजूरी दी है? तो ये दी है बढ़ाकर 74% से बढ़ाकर कितने को मंजूरी दी है? तो ये दी है 100% कर दिया गया है। ठीक है, किसके अंदर किया है? ये बैंक के अंदर आते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन।
यानी इंश्योरेंस जो कंपनियां होती हैं उनके अंदर पहले 74 थी, यानी विदेशी कितना इन्वेस्ट कर सकते थे 74%। अब विदेशी पूरा 100 के 100 इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। ठीक है। बीमा संशोधन विधेयक के तहत एफडीआई सीमा 74 से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है। 2000 में 26 थी, 2015 में 49 किया गया, 2021 में 74 किया गया और 2025 में इसको 100% कर दिया गया। मतलब पूरी की पूरी ये फॉरेन के हवाले भी की जा सकती है इन्वेस्टमेंट। संशोधन क्या है भाई? बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन हुआ, LIC अधिनियम 1956 में हुआ, इरडा अधिनियम 1999 में। विदेशी निवेश को बढ़ाना और बीमा क्षेत्र को मजबूत करना इसका लक्ष्य रखा गया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है रिवीजन के लिए। तो ये थी संगीता बरुआ पिसारोटी। संगीता बरुआ पिसारोटी असम के एक वरिष्ठ भारतीय पत्रकार और लेखिका हैं। ठीक है, ये है इनका बैकग्राउंड। उन्होंने असम द डिस्कार्ड नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना 20 दिसंबर 1957 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, ठीक है, कौन बने हैं? तो ये बने हैं बी साईराम। बी साईराम 15 दिसंबर से 31 मार्च 2028 तक CMD रहेंगे। कोल इंडिया भारत की सबसे बड़ी सरकारी कोयला उत्पादक, यानी 82% अकेले ये कंपनी करती है। स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ये कोयला मंत्रालय के तहत आती है। मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है इसका मुख्यालय। हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को, यानी 2 दिन पहले था। 1971 के भारत पाक युद्ध में जीत और बांग्लादेश की समृद्धि में ऑपरेशन ट्राइनेड नेवी 4 दिसंबर को चलाया गया था। 93,000 पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। उस समय PM इंदिरा गांधी थी। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को होता है। ठीक है भाई, सारे फैक्ट्स बता दिए इसके। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड कौन सा बना है? तो ये बना है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। कक्षा 10 और 12 के परिणामों में सुधार के लिए ISO प्रमाणन पाने वाला पहला बोर्ड है। प्रमाणन गुणवत्ता प्रबंधन, सूचना सुरक्षा और रिकॉर्ड प्रबंधन होता है। ISO की फुल फॉर्म क्या आता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर का है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ISO की स्थापना कब हुई थी? जब भारत आज़ाद हुआ था, यानी 1947 के अंदर। भारतीय सेना और मालदीव सेना रक्षा बल के बीच आयोजित संयुक्त नौसेना अभ्यास क्या है? तो ये है एकाथा। देखिए, सैन्य अभ्यास के ऊपर मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं। आपके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो हमारे चैनल पे विजिट करके दोनों वीडियो देख सकते हैं। मैंने उनके अंदर सारे सैन्य अभ्यास कवर किए हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एकाथा 2025 नौसेना अभ्यास का 8वां संस्करण मालदीव में आयोजित हुआ था। एकाथा कहाँ हुआ है? मालदीव के अंदर। पहला संस्करण 2017 में हुआ था। इक्वेरिन इनके बीच जल सेना अभ्यास है। किसके बीच है इक्वेरिन? मालदीव और भारत के बीच। राजधानी मालदीव की माला है। भाषा क्या है इसकी? द्विवेही। और लक्षद्वीप और मालदीव 8 जनरल डिग्री द्वारा अलग होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी का। क्यों? क्योंकि अब ये हाईलाइट हो रहा है और अब क्वेश्चन का कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर? जो करंट बेस्ड GK हाईलाइट हुई है वो, इसीलिए मैंने ये डाला है। लक्षद्वीप और मालदीव 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। ठीक है। शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? शिखर धवन इंडियन क्रिकेटर, ठीक है, ओपनर और लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी करते हैं। तो उनकी आत्मकथा है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। क्रिकेटर शिखर धवन गब्बर कहा जाता है उनको, पेट नेम गब्बर है। कि आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस द्वारा वन्यजीव तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? मोस्ट कितने मोस्ट लगाए जाए उतने लगा लियो इसके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर है ऑपरेशन थंडर 2025। अब इसके बारे में तथ्य बता देते हैं। विश्व भर में वन्य जीवों और उनके अंगों को अवैध व्यापार तस्करी को रोकना इसका उद्देश्य। ये विश्व कस्टम संगठन WCO के सहयोग से चलाया गया है। इसे वर्ल्ड की पुलिस भी कहते हैं, इंटरनेशनल पुलिस। इसकी स्थापना कब हुई? 1923 में। मुख्यालय क्या है? लेओ, फ्रांस के अंदर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अभी इसने अभियान चलाया है, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। इसकी स्थापना कब हुई? 1923। ये सबसे ज़्यादा पूछ सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ाई की है? तो ये खिलाड़ी हैं कविता चंद। इनके बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की कविता चंद ने 12 दिसंबर को माउंट विंसन 4892 यानी 4892 मीटर पर चढ़ाई की। माउंट डेनाली अन्य चोटियाँ, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। माउंट एल्ब्रुस यूरोप के अंदर है। किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर है। किलिमंजारो और माउंट एल्ब्रुस तो बहुत बार पूछ लिया भाई एग्जाम के अंदर, ये कहाँ है? अंटार्कटिका ने भारत यहाँ मैत्री-2 रिसर्च स्टेशन स्थापित कर रहा है अंटार्कटिका ऊपर, जहाँ पर भाई बर्फ ही बर्फ है। मानव जीवन तो संभव नहीं है, यहाँ पर सिर्फ शोध संस्थान खोले जाते हैं। IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? KKR द्वारा कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि शाहरुख खान जी की टीम है, उनके द्वारा खरीदे गए हैं। और सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे महंगे खिलाड़ी इंडियन नहीं है भाई। अब की बार जो मंगलवार को इनकी नीलामी थी खिलाड़ियों की, तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा कैमरॉन ग्रीन सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी बिके हैं। और इनकी मैं बता देता हूँ कितने में बिके हैं। इनको 25 करोड़ में ख़रीदा है। किसने? कोलकाता नाइट राइडर ने, जो कि शाहरुख खान की टीम है। कैमरॉन ग्रीन IPL 2026 मिनी ऑक्शन के KKR के 25.20 करोड़ में ख़रीदा है। वह खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं। सैम करन 17.5 करोड़ रुपए में खरीदे। सैम करन कहाँ से आते हैं भाई? इंग्लैंड से आते हैं सैम करन। BCCI की स्थापना 1928 में मुंबई में हुई थी। इसे रेगुलेट करता है मुंबई इंडियंस, और CSK ने 5-5 बार ट्रॉफी जीती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई और CSK दोनों ने। जो ये IPL होता है, इसको गवर्न कौन करता है? BCCI। और उनकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। टोटली फैक्ट बता दिए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब बनाया जाता है? तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे बनाया जाता है 14 दिसंबर को। ठीक है, ये बनाया जाता है 14 दिसंबर को। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE द्वारा प्रतिबंधित संरक्षण सप्ताह 14 से 20 दिसंबर। पुरस्कार क्या था भाई? ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ यूनिट पुरस्कार मिला है। और राज्य कौन है इसके अंदर विजेता? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, असम और चंडीगढ़ को विभिन्न ग्रुपों में अलग अलग पुरस्कार मिले हैं। उच्च शिक्षा सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे बिल का नाम क्या है? तो इस बिल का नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल 2025। UGC, AICTE और NCTE को हटाकर अब एक संयुक्त निकाय बना दिया जाएगा। ठीक है, 3 भाग हैं इसके। उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद और जनरल एजुकेशन स्टैंडर्ड काउंसिल। नेतृत्व कौन कर रहा है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ये बिल संसद के अंदर पेश किया गया। किस राज्य ने ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की है? तो ये किसने करी है? उत्तर प्रदेश ने। ADB का सेकंड टाइम क्वेश्चन आज के दिन। यूपी सरकार ने IIT रुड़की के सहयोग से ये योजना शुरू की है। यूपी गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर के उत्पादन में नंबर 1 है। देखो GK का क्वेश्चन। अब यूपी हाईलाइट हुआ तो यूपी से रिलेटेड GK। अन्य लक्ष्य क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2026 में 40,521 सोलर पंप वितरित करने का लक्ष्य है। लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2025 में किस वेब सीरीज ने बेस्ट सीरीज का पुरस्कार मिला? तो ये किसको मिला है? ब्लैक वारंट को। ब्लैक वारंट
बेस्ट सीरीज कौन सी है? ब्लैंक पार्ट। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? नागेश कोनूर, द हंट के ही हैं। क्रिटिक्स चॉइस पाताल लोक सीजन 2। बेस्ट एक्टर ड्रामा के अंदर जयदीप अहलावत। और बेस्ट फिल्म ओटीटी गर्ल्स विल बी गर्ल्स, इसके ऊपर मिला है। तो ये आज के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे, ठीक है। और स्टैटिक्स बेस्ड जीके, या आप उनको स्टैटिक्स कह लो, मैंने सारे के सारे स्टैटिक्स जो एग्जामिनर पूछ सकता है, जो आज के करंट अफेयर में हाईलाइट हुए हैं, मैंने सभी के सारे स्टैटिक्स करवा दिए। आगे भी मैं ऐसे ही करवाते रहूँगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपका हमारा चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।